बहुत जल्दी भी प्रसन्न हो और वरदान भी देने वाले हों। तो ऐसे देवता का नाम बताइए। नारद जी ने कहा, देखो देव तो बहुत हैं, पर शिव जी जैसा देव तुम्हें नहीं मिलेंगे। मेरे महादेव जैसा देवता कोई और नहीं है। इसलिए भस्मासुर, अगर तुम्हें जाना ही है ना, तो मेरे महादेव के पास जाओ। उन जैसा देव कोई दूसरा नहीं मिलेगा। भस्मासुर लगा तप करने। तप करते करते यहाँ तक स्थिति हो गई कि उसने भोजन तक छोड़ दिया और अब हाथ में तलवार लेकर हाथ पैर काट काट करके भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए ज्यों आगे बढ़ा, शंकर जी डमरू बजाते हुए प्रकट हो गए। याद वर मांगो क्या चाहिए। भस्मासुर ने शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, अरे भाई, मैं तो यूं ही प्रसन्न हो जाता हूं भांग धतूरा चढ़ाने से, तुम हाथ पैर काट के चढ़ाने जा रहे थे। मांगो, तुमको क्या चाहिए। भस्मासुर, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे मांगो, क्यों इतना परिश्रम कर रहे। भस्मासुर ने कहा, महाराज, जिसके सिर पे हाथ रखूं वहीं जल के भस्म हो जाए। क्या मांगा। जिसके सिर पे हाथ रखूं वहीं जल करके भस्म हो जाए। अब अगर विष्णु जी होते तो 2 बार सोचते कि दूं कि न दूं वरदान, पर शंकर इतने भोले भाले, तुरंत मुख से निकला तथास्तु। भस्मासुर, तू जिसके सिर पे हाथ रखेगा ना वहीं जल करके भस्म हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। जैसे ही वरदान मिला, इसको अभिमान आया। शंकर जी के बगल में देखा पार्वती माँ खड़ी थी। गौरी हरण की लालसा मन में उत्पन्न हो गई और मन में आया कि ये जो पार्वती जी हैं ये हमारे बगल में होनी चाहिए, और अगर पार्वती जी का हम हरण करते हैं तो शंकर जी से युद्ध करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, शंकर जी को ही भस्म कर डालते हैं। वरदान तो मिल ही गया है, अब पहले बाबा को ही भस्म करें। शंकर जी की ओर ज्यों बढ़ा बाबा को भस्म करने, बाबा पीछे हट के क्या कर रहे हो। बोले, बाबा अभी आपने वरदान दिया ना, तो हम देख रहे कि आपका वरदान सच्चा है कि नहीं है। आपके सिर पे हाथ रखेंगे और हाथ रख करके देखेंगे कि आपका वरदान कितना सच्चा है। शंकर जी ने कहा, अगर तुझे प्रैक्टिकल ही करना है तो तेरे भी तो सिर हैं, अपने सिर पे हाथ रख के देखो भस्म होते हो कि नहीं। बोले, महाराज जब हम भस्म हो ही जाएंगे तो प्रैक्टिकल करने का फायदा ही क्या है। इसलिए वरदान आपका और प्रैक्टिकल भी आप पर। शंकर जी ने बहुत समझाया कि बेटा ये ठीक नहीं है, देखो तुमने हमारी आराधना की और हमें ही भस्म करना चाहते हो। एक न सुनी भस्मासुर ने और कहा, बाबा होगी सो देखी जाएगी, पर प्रैक्टिकल आप ही पर होगा। शंकर जी ने सोचा कि अब ये मानने वाला नहीं है, अगर नहीं भागा तो मैं ही भस्म हो जाऊंगा। इसलिए शंकर जी ने दौड़ लगाई और ये चिल्लाते हुए दौड़ लगाई, हे नारायण भगवान बचा लो मुझे, हे नारायण भगवान बचा लो मुझे, ये असुर मेरे पीछे पड़ गया। भगवान नारायण बैकुंठ में बैठे बैठे हंस रहे, और कहो तथास्तु। बहुत शौक है ना आपको तथास्तु कहने का, भोगो, भुगते का कौन। कह दिया तथास्तु, न सोचा न विचारा, आज मैं भी नहीं आने वाला, भागते रहो भोले बाबा आप। अब शंकर जी भाग रहे बेचारे। देखो कई बार जो भोले भाले लोग हैं वो अच्छे फंसते हैं, चतुर और चालाक तो बच के निकल जाते हैं। गलती करे कोई और, पर घर में भुगतता वही है जो सबसे भोला भाला हो, सीधा साधा हो। वही भुगतान करता है जो घर में सबसे सीधा हो। भगवान नारायण बैठे बैठे सोच रहे, भागते रहो, हम भी नहीं आने वाले। कहो तथास्तु, आज मजा आएगा आपको। भागते रहे शंकर जी और कान पकड़ के कहते रहे, हे कन्हैया, हे राम जी, हे विष्णु भगवान, आप जिस रूप में सुन रहे हैं आज मुझे बचा लीजिए। अब की खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। आज के बाद तथास्तु नहीं कहूंगा किसी को, बस आज बचा लो।
भागते भागते थक गए शंकर जी। तब भगवान विष्णु ने सोचा अब चलना चाहिए। एक ब्रह्मचारी बाबा का महात्मा का रूप बना करके प्रकट हो गए और आवाज लगाया, अरे ओ भस्मासुर कहां भाग रहे। भस्मासुर ने कहा कौन आ गया भाई। देखा तो एक गौर रंग के महात्मा जी खड़े थे, ब्रह्मचारी बाबा खड़े थे। ब्रह्मचारी बाबा ने कहा रुक जा भस्मासुर, कहां भाग रहा। ये जो इनकी मीटिंग चल रही है ना 4 लोगों की, देखो इनको पीछे करिए उठा के। इनको पीछे कर दीजिए उठा के। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे। भागते भागते थक गए शंकर जी। तब कहते हैं भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के विप्र का रूप लेकर, ब्रह्मचारी बाबा का रूप लेकर प्रकट हो गए। आवाज लगा रहे हो भस्मासुर कहाँ भाग रहे। भस्मासुर ने कहा महात्मा जी आपकी बात बाद में सुन लूंगा, अभी नहीं रुकूंगा। क्यों, अभी रुक गया तो शंकर जी भग जाएंगे। पहले आज उनको ठिकाने लगाने दो, फिर आपसे बात करूंगा। बोले तुम शंकर के पीछे भाग रहे, रुको भी मैं रोकता हूं। आवाज लगा रहे हो बोले शंकर रुक जाओ। शंकर जी ने सोचा एक तो भस्मासुर पीछे पड़ा था और दूसरे ये बाबा जी कौन आ गए। आंख बंद करके ध्यान लगाया तो नारायण भगवान खड़े थे। बोले प्रभु आप क्या करूं। बोले बस आप जम जाओ, वही खड़े हो जाओ, आगे मत बढ़ो शंकर जी, बाकी मैं देख लूंगा। शंकर जी खड़े हो गए। अब जैसे ही शंकर जी खड़े हुए भस्मासुर पे बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। भस्मासुर ने सोचा आखिर ये बाबा है कौन जिसके एक आवाज पर शंकर जी रुक गए। भाई कुछ दमखम तो है इनमें। क्यों, अरे हम दौड़ा रहे, शंकर जी भाग रहे, और अगर एक आवाज पर रुक गए मतलब बाबा में दम है। खड़ा हो गया भस्मासुर। कहा बताइए महाराज क्या कह रहे। भगवान बोले तू कहां भाग रहा है। पसीने पसीने होया जा रहा, व्याकुल है, परेशान है, इनके पीछे भाग रहा। तू जा कहां रहा है। बोले कहीं नहीं जा रहा, बस हमारी प्लानिंग है शंकर जी को जला के भस्म करना है। क्यों, बोले अभी अभी इन्होंने वरदान दिया है, हम जिसके सिर पे हाथ रखेंगे वही जल के भस्म हो जाएगा। तो मैं सोचा कि थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लूं कि वरदान सच्चा है कि नहीं। ब्रह्मचारी बाबा ताली बजा के हंसे, ओ हो भस्मासुर तू भी पड़ गया इस पागल के चक्कर में। भस्मासुर कहता महाराज क्या कह रहे। बोले हाँ सही कह रहा हूं, ये तो पागल है, भांग के नशे में मस्त रहता है, इसे नहीं पता कि दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है। और देखो किसी को भी तथास्तु कह देता है पर होता जाता कुछ नहीं है। बोले आप ऐसे क्यों कह रहे। अगर ये वरदान सच्चा नहीं होता तो ये भागते क्यों। भगवान बोले बस बस इसीलिए भाग रहे कि तुम्हें भरोसा हो जाए। झूठा आदमी कसम बहुत खाता है कि नहीं। अरे हाँ या ना। जो बहुत झूठ बोलेगा ना उसके बात में होगा भैया कसम से कह रहा हूं, कसम से कह रहा हूं। एक व्यक्ति से हमने कहा इतना कसम क्यों खा रहे हो। कहा महाराज जो बोल रहा हूं ना सब झूठा ही बोल रहा हूं। तो कसम क्यों खा रहे हो। कहा सामने वाले को भरोसा हो जाए, बस इसीलिए कसम खा रहा हूं। अच्छा कसम खाने वाले भी कितने विचित्र होते हैं, अपनी कसम नहीं खाएंगे। हाँ मान लो जायसवाल जी से किसी ऐसे व्यक्ति की मुलाकात हो गई तो वो ये नहीं कहेगा मेरी कसम, वो कहेगा जायसवाल जी आपकी कसम मैं सच बोल रहा हूं। इतने चतुर होते कि अपनी कसम नहीं खाएंगे, दूसरे की कसम खाएंगे। भस्मासुर ने कहा अगर ये सच्चे हैं, सच्चे नहीं है तो भाग क्यों रहे हैं, इनको तो रुक जाना चाहिए। भगवान विष्णु बोले बस तुमको भरोसा दिलाने के लिए कि मैंने जो वरदान दिया है वो सच है, इसीलिए भाग रहे हैं। भस्मासुर ने कहा बाबा आप ये बात कैसे कह सकते हो।
भगवान बोले जैसे तुमने तपस्या किया है ना, ऐसे ही कुछ दिन पहले मैंने भी तपस्या किया था, और संयोग से जो वरदान तुमने मांगा है ना, वही वरदान मैंने भी मांगा था। तथास्तु कह के चले गए, और हम तो बड़े खुश हुए कि हमें वरदान मिल गया। मैंने भी यही वरदान मांगा कि जिसके सिर पे हाथ रखो जल के भस्म हो जाए, और देखो तब से आज तक खूब सिर पे हाथ रखा, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये तो भांग के नशे में मस्त रहता है भस्मासुर, किसी को कुछ भी बोल जाता है। तुम इसके चक्कर में मत आओ, और न विश्वास हो तो सिर पे हाथ रख के देख लो। भस्मासुर ने कहा हमें मूर्ख समझा है, सिर पे हाथ रखूं और भस्म हो गया तो? भगवान बोले मेरी गारंटी है भस्म नहीं होगा। भस्मासुर ने कहा अगर भस्म हो ही गया तो आपका गारंटी कार्ड लेकर कहां तक घूमूंगा? महाराज हमें मूर्ख न बनाओ, ये सब आपकी लीला है, आपका कोई षड्यंत्र है। भगवान बोले अच्छा भस्मासुर सुन, एक संत की बात पर भरोसा कर, जरा हाथ ऐसे ऊपर रख, सिर के पास एकदम मत ले जाना। जलोगे तो एकाएक तो जलोगे नहीं, थोड़ी गर्माहट लगेगी, थोड़ी सी जलन सी लगेगी, फिर जलोगे। तो थोड़ा ऊपर ही हाथ रखना, कोई जलन सी लगे गर्माहट लगे तो तुरंत हटा लेना, और अगर कोई जलन सी न लगे, कुछ ऐसा न लगे कि जल रहे, तो समझ लेना सब झूठा है। आ गया बातों में। भगवान विष्णु तो वचन रचना में बड़ा परम प्रवीण है। आ गया बातों में, बोले हाँ महाराज जी आप सही कह रहे हो, हम भाग तो रहे हैं पर हमने तो जानने का प्रयास ही नहीं किया कि वरदान सच्चा है कि झूठा। भगवान बोले तो रखो, ऊपर ही रखना, एकदम से सिर पे मत रख लेना। अब उसने सिर के ऊपर हाथ किया। ब्रह्मचारी बाबा बोले कुछ हो रहा है? भस्मासुर ने कहा कुछ नहीं हो रहा। बोले सब झूठा है, थोड़ा और नीचे करो। थोड़ा और नीचे किया, बोले अब जलन सी लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम जल रहे हो? बोले ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। ब्रह्मचारी बाबा बोले सब झूठा है, सिर पे हाथ रख के देखो कुछ नहीं होगा। आ गया बातों में, ज्यों सिर पे हाथ रखा जल करके भस्म हो गया। बोलिए नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। शंकर जी दौड़ करके भगवान विष्णु के चरणों में गिरे, प्रभु आपने तो बचा ही लिया, नहीं तो हम तो मर ही जाते। आज मार ही डालता, भस्मासुर में जला डालता। आप धन्य है प्रभु, आकर आपने हमें बचा लिया। भगवान विष्णु ने कहा आज तो बचा लिया, पर आज से सावधान हो जाइए भोले बाबा, हर किसी को तथास्तु मत कह दीजिए। भगवान शंकर ने उल्टे हाथ से कान पकड़ा और कहा प्रभु अब की खाई सो खाई, आगे खाई सो राम दुहाई। आज के बाद किसी को तथास्तु नहीं कहूंगा। कह के तो गए शंकर जी, पर इतने भोले हैं कि फिर भूल गए। जो ही भक्त पहुंचे, जो ही मांगे सोई दे देते हैं। अच्छा हमारे शंकर जी बड़े सहज हैं, मेरे भोले बाबा बड़े सरल हैं, पर उनको सरल और सहज देखकर आप उन्हें साधारण मत समझना। वो साधारण नहीं है, भले ही वो पर्वत पर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, पर अपने भक्तों को छत जरूर देते हैं। उनके भक्त घर में रहते हैं, वो भले ही पर्वत पहाड़ पर रह ले, पर उनके भक्तों के सिर पर छत जरूर होता है। मेरे भोले बाबा बागंबर भले पहन ले, भले ही निर्वस्त्र रह ले, लेकिन उनके भक्त ठाठ से रहते हैं। जो सच्चे हृदय से महादेव को पूज ले, उसके जीवन में बाबा कोई कमी नहीं छोड़ते। इनको साधारण मत समझना। महादेव देखने में जितने साधारण हैं, महादेव देखने में जितने सरल हैं, सहज हैं, उनके जीवन में उतनी ही महानता है। एक बड़ा प्यारा भजन हम कई बार गाते रहते हैं। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को
बाबा को समझो, अनाड़ी मत 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 समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला, मेरे भोले बाबा के गले सर्प माला। सर्पों को देख कर, जरा उठाइए दोनों हाथों को। सर्पों को देख कर सपेरा मत समझो, सर्पों को देख कर सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। हरि बोल। मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथ में डमरू। डमरू को देख कर, डमरू को देख कर मदारी मत समझो, डमरू को देख कर मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। शंकर जी के द्वार पर कौन बैठता है? कौन बैठता है? अरे जोर से बोलो। मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी, मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी, मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी, मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी। नंदी को देख कर
देख कर व्यापारी मत समझो। नंदी को देख कर व्यापारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को मदारी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को खिलाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को खिलाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा को खिलाड़ी मत समझो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत। कुछ लोग गा रहे हैं और कुछ लोग सोल में हाथ छिपा के बैठे हैं। बोले महाराज ठंडी लग रही है, लग रही है ठंडी। अरे हाँ या ना कहिए, नहीं लग रही है? हाँ, हमको तो लग रही है। आप लोग बड़े हिम्मती हैं भैया। जरा सोल से हाथ बाहर निकालिए और ताली बजाकर गाइए। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। अनाड़ी अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। अनाड़ी मत। आप लोग जरा धीरे बजाइए। भोले बाबा तक आप सबकी आवाज पहुंचनी चाहिए। उठाइए दोनों हाथों को। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो। अनाड़ी मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी मेरे। वाह। मेरे भोले बाबा के साथ में नंदी मेरे। नंदी को देख कर सीखा। एक बात कहे, अरे सुन तो लो हमारी बात। एक बात कह दे,
अरे हाँ या ना, आप कहोगे तो ही कहूंगा। कह दे, आप लोग गाते बहुत बढ़िया हैं, अपने लिए ताली बजाओ। वाह। अरे नंदी को देख कर व्यापारी मत समझो नंदी, मेरे भोले बाबा को। आज घर जाना ना तो यहीं घर गाते गाते जाना, और रास्ते में जितने मिले सबको बोल के जाना, और घर जाना जो आपकी सखियां सहेलियां नहीं आई माताओं, उनको जा जा के धक्का देना और कहना मेरे भोले बाबा को। और जितने भाई लोग हैं ना दिन भर ये व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग ये वो सुविचार कुविचार भेजते रहते, अपने सारे मित्रों को लिख के भेज देना, शिव महापुराण कथा हो रही है आ जाओ। और साधारण मत समझना मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले मेरे भोले बाबा के तन पे मृग छाला, मेरे भोले। हम रहने दे, हम रहने दे, हमसे अच्छा तो आप ही लोग गा रहे। मेरे भोले बाबा के, सुनाइए भोले बाबा को, वो सुन रहे कि मसौली के भक्त कैसा गाते हैं। मेरे भोले बाबा के तन पे मृग छाला, मेरे भोले मृगछाला को देख कर, मृगछाला को देख कर शिकारी मत, मेरे भोले बाबा को। ओहो मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। जय शिव शंकर जय जय भोला, जय शिव शंकर जय जय भोला, शिव शंकर जय जय भोला, जय शिव शंकर 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 जय भोला। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 मेरे भोले बाबा को। बोले विश्वनाथ महादेव की जय हो। मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत, मेरे भोले बाबा को साधारण मत समझिए। शिव जी साधारण नहीं है, सारे देव इंद्र के अधीन हैं, और इंद्र जैसे करोड़ों अरबों खरबों स्वर्ग के ऊपर आधिपत्य करने वाले राजा महाराजा मेरे महादेव के अधीन हैं। समझिएगा, ब्रह्मांड एक नहीं है। आप ये मत समझिए कि भारत भी एक ही है, नहीं, भारत भी एक ही नहीं है। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, और करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में करोड़ों करोड़ों भारत देश होगा। और उस कोटि कोटि भारत देश में आप जैसे कई करोड़ भक्त मेरे महादेव की आराधना करते होंगे, और हर लोक के अपने इंद्र होंगे,
और ऐसे करोड़ों करोड़ों इंद्र मेरे महादेव के चरणों पर दुहाई लगाते, हे महादेव कोई सेवा बता दो, हम तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, कोई सेवा बता दो। ऐसे हैं मेरे महादेव। और देखिए, शिव की शरण में रहने वाले को मृत्यु का भी भय नहीं रहता। क्यों? हमारे यहाँ कहा गया, अकाल मौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जो महाकाल का भक्त है ना, यमराज आने से पहले महादेव से पूछ के आते, बाबा जाऊं कि न जाऊं? बाबा कहते, तुम कहाँ जाओगे? अरे वो तो मेरा भक्त है, वो मेरे लोक आएगा, मेरे शिवलोक आएगा वो, तुम उसके पास भी मत जाना। ऐसे है मेरे महादेव सज्जनों, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत। तो ऐसे भगवान शंकर की कथा आज से 7 दिनों तक हम सभी लोग यहाँ बैठ करके श्रवण करेंगे। शिव महापुराण थोड़ा नया विषय है आप सभी के लिए, पर ध्यान से सुनेंगे तो मैं बहुत सरल करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कहीं सुनी बातें थोड़ी जल्दी समझ में आती हैं, पर जिस चीज को हम पहली बार सुन रहे हो थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती है। पर मैं इस व्यासपीठ पर बैठकर आपको इतने सरल ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा कि आप एक एक कथा शुरू से अंत तक समझ जाइए। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री रामचरितमानस। उस श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 कांड लिखा है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। जैसे रामचरितमानस में 7 कांड हैं, ऐसे ही इस शिव महापुराण में भी 7 कांड हैं सज्जनों। 7 संहिता जिसे कहा गया। प्रथम संहिता है विद्येश्वर संहिता, दूसरी संहिता है शैव्य संहिता, तीसरी संहिता है शतरुद्र संहिता, चौथा कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। पहले कांड की कथा आरंभ होती है। सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज कलयुग के लोग पापी होंगे, हर व्यक्ति पाप करेगा, अधर्म करेगा, तो ऐसे में क्या कोई ऐसा पुराण है जो जीव को सद्मार्ग की ओर ले जा सके? करोड़ों करोड़ों जन्म से जीव ने पाप किया है, क्या कोई ऐसा ग्रंथ है जो उसे तार सके? जीव कैसे भगवान को प्राप्त करे, भगवान शिव के लोक को जीव कैसे प्राप्त करे और कैसे जीव का कल्याण होगा, क्या इसके लिए कोई ग्रंथ है? श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न अति सुंदर है। मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुनाता हूं, क्योंकि ये शिव महापुराण की कथा साधारण नहीं है। ये शिव महापुराण की कथा बड़े बड़े पापियों को भी तार देती है। ये शिव महापुराण की कथा जो सुन लेता है, उसने जीवन में कितने भी पाप किए हो, अगर शिव पुराण की कथा सुनकर एक बार कह दे महादेव, तो मेरे महादेव सारे पाप भुलाकर उसे अपना लोक प्रदान कर देते हैं। शिवलोक को प्राप्त हो जाता है वो जीव जो जीवन में शिव पुराण की कथा को सुन लेता है। शौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज किसी का उद्धार हुआ है क्या शिव पुराण सुन करके? कोई ऐसी कथा आई है? श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों सुनिए, मैं आपको शिव महापुराण का महात्म्य सुनाता हूं। प्राचीन समय में
एक देवराज नाम के ब्राह्मण हुए। देखिए, शिव महापुराण के महात्म्य की कथा शुरू हो रही है। महात्म्य की कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में सुनेंगे नहीं, तब तक उनसे प्रेम नहीं होगा। ओ भाई साहब, क्या कर रहे हैं? यमराज पकड़ ले जाएंगे आप। ऐसे ही देखते रहे कथा छोड़ के। बताओ, कथा हो रही और वो हाय रे मोबाइल। कथा में बैठ के मोबाइल नहीं छूटती। हाँ, एक दिन ऐसा आएगा ना इस भारत में, आज से ज्यादा दिन नहीं, 10, 15, 20 साल बाद, किसी को मारना होगा तो लोग उसे लाठी डंडे से नहीं मारेंगे, गोली बंदूक से नहीं मारेंगे, बस मोबाइल छीन के इंटरनेट बंद कर देंगे, मर जाएगा। हाँ, अब देखो कथा चल रही है और वो पीछे बैठ के मोबाइल चला रहा है और बाहर सहनाई बज रही थी क्या? अभी सहनाई बजने में टाइम है बेटा, छोटे हो अभी। बताओ, सहनाई बजा रहे बैठ के मोबाइल में, कथा इधर चल रही, पाप लगेगा? समझ लेना, कथा बाधित किया है आपने। बोली भक्तवत्सल भगवान की। अब तो कई सावधान हो गए कि मोबाइल छुएंगे ही नहीं हम कथा में। चलो इसी बहाने मोबाइल छूटे कम से कम। कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे? महात्मा क्यों सुनते हैं? जाने बिनु ना हो ही परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। जिसके विषय में आप सुनते हैं ना, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, उनके प्रति भाव उत्पन्न होता है। मेरे महादेव जगत के माई बाप हैं। अगर उनके चरणों से प्रेम करना है तो हमें पहले शिव महापुराण की महिमा सुननी होगी। देखो, आदमी अगर किसी को ये कह दिया जाए कि वो जो रोड है ना, मेन रोड, वहां पर जो भी जा कर के प्रणाम कर लेता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। एक व्यक्ति कह दे मेरी मनोकामना पूरी हुई तो 10 लोग प्रणाम करने पहुंच जाएंगे, और प्रणाम करने गए तो निष्ठा है अगर, तो पूरी जरूर होगी मनोकामना। क्यों? सुनने से प्रेम हो गया, निष्ठा हो गई और बात बन गई। कोई अफवाह भी फैला देना तो हम विश्वास कर लेते, काम हो जाता है। यहाँ तो स्वयं मेरे महादेव उद्धार के लिए बैठे हैं, पर हमें विश्वास ही नहीं है तो कल्याण कैसे होगा? बाबा तो दोनों भुजा उठाकर कहते हैं मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, एक बार मेरे ऊपर भरोसा कर लो। पर हम कितने अधम हैं, अपने बाबा पर भरोसा ही नहीं करते, अपने महादेव पर हम भरोसा करते ही नहीं हैं। भरोसा कैसे करें, कैसे होगा भरोसा? भरोसा दृढ़ हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें पहले महात्मा सुनना चाहिए। जब आप सच्चे महात्मा को सुनेंगे तो आपकी निष्ठा दृढ़ हो जाएगी, और जब तक भगवान में आपकी निष्ठा दृढ़ नहीं होगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो इसलिए महात्मा की कथा गाई। जब आप महात्मा सुनोगे तो आपका मन लग जाएगा, और पूरे शिव महापुराण के श्रवण का फल महात्मा से ही शुरू होता है। इसलिए ध्यान से महात्मा को सुनिए। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल, दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परान मुखा। प्राचीन समय में एक गांव था जहां एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा धनवान था, धन खूब कमाता था,
लेकिन संयोगवश एक दिन कहीं जा रहा था, एक गणिका को उसने देखा और जाकर गणिका से निवेदन किया कि तू मेरे घर चल। गणिका ने कहा आपके घर में कौन कौन है? उसने कहा मेरी पत्नी है, मेरी माँ है और मेरे पिताजी हैं। गणिका ने कहा अगर मुझे अपने घर ले चलना चाहते हो तो मैं पत्नी बनने को तैयार हूँ, लेकिन उसके पहले अपने माँ को घर से निकालो। और अगर आपने अपनी माँ को और पत्नी को घर से नहीं निकाला तो मैं आपके साथ नहीं जाने वाली। पहले अपने माँ को घर से निकालो, पिता को घर से निकालो, पत्नी को घर से निकालो, फिर मैं आपके घर चलूंगी। देवराज जो कि ब्राह्मण था, उसने कहा तू रुक, मैं व्यवस्था करता हूं। कुछ दिन बीते, पत्नी को यह बात पता लगी कि यह कुमार्गामी हो गया है। पत्नी ने, माँ ने और पिता ने सबने समझाया कि यह उचित नहीं है। पिताजी भी समझा रहे, माँ भी समझा रही कि तेरी धर्मात्मा पत्नी घर में बैठी है और तू कुमार्गामी हो रहा है। नहीं माना देवराज, और एक दिन उस गणिका से विवाह करने के लिए आधी रात को देवराज ने अपनी पत्नी, माँ और पिता को मार डाला। तीनों को मारकर अपने घर में इसने महाराज गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ दिया है, मार दिया, तीनों की हत्या कर दी और उस गणिका को लेकर घर आया। अब हुआ ये कि गणिका ने जब इतना सारा धन देखा तो इसके मन में लोभ आया। गणिका ने सारा धन हड़प लिया, क्योंकि गणिका को तो केवल धन चाहिए था, और धक्का देकर देवराज को घर से बाहर निकाल दिया। अब देवराज घर से बाहर निकला, कहाँ जाता? उन्हीं दिनों प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था। सभी लोग प्रयागराज पहुंच रहे थे और जाकर कुंभ में डुबकी लगा रहे थे। देवराज को लगा मैं कहाँ जाऊं? उसके मन में आया मैं भी कुंभ चलूं, मैं भी कुंभ चलूं। और घूमते घामते ये देवराज कुंभ पहुंचा, प्रयाग पहुंचा। आपने देखा होगा प्रयागराज में अनेक संतों के कैंप लगे होते हैं, कहीं भंडारा चल रहा होता है, कहीं कथा चल रही होती है। कितने लोग प्रयागराज गए हैं? हाथ उठाए। वाह, 144 साल वाला जो मैटर था उसमें कितने लोग गए वो हाथ उठाए। लगभग हर घर से लोग पहुंचे थे, धक्का खा रहे, 8-8 घंटे ट्रैफिक में लग रहे, टिकट नहीं मिल रहा, फिर भी खिड़की तोड़ के घुस जा रहे रेलगाड़ी में। कैसे भी पहुंचना है, बस एक डुबकी लगाओ, सारे पाप धो डालो। अच्छा, किस किस ने पाप धो लिए बताओ? 144 साल वाले सबने धो लिए। वाह, क्या गारंटी है कि पाप धुल गया? अभी बारिश हो रही थी ना 2-3 महीने पहले, गंगा जी ने आपका सारा पाप ले लिया, पर गंगा जी कितना पाप धोती ले जाकर समुद्र को दे दिया। गंगा जाके समुद्र में मिलती हैं, तो ले जाके समुद्र को दे दिया। समुद्र भी क्या करे? हवा रूप में, बादल रूप में, भाप रूप में उसने सारे पाप बादलों को दे दिए। अब बादल भी क्या करे, कितना पाप धोए। बारिश के मौसम में जिसका पाप उसी के घर पे ले जाकर बरसा दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब करो पाप। बड़े चालाक बने थे, 144 साल वाला मैटर है, चलो इसी में हम पाप धो लेते हैं। पर भैया पाप तो घर पे आ गया फिर। इसलिए जब तक हम पाप का प्रायश्चित नहीं करेंगे और फिर पाप न हो ऐसा संकल्प नहीं करेंगे, तब तक पाप धुलने वाला नहीं है। जब तक भक्ति नहीं करेंगे, नाम जप नहीं करेंगे, भगवान का सानिध्य नहीं लेंगे, तब तक कोई भी पाप हो नहीं धुल सकता। कुछ तो करना पड़ेगा। केवल डुबकी लगा लेने मात्र से, डुबकी लगाकर फिर घर आए, फिर पाप शुरू किया तो भैया मुक्ति नहीं होगी। कुछ तो करना पड़ेगा। पहुंचा वो प्रयाग, शिव जी का मंदिर, और शिव जी के मंदिर में
भगवान शिव की कथा चल रही थी। सारे भक्त बैठकर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 सब गाइए नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। जाकर बैठ गया वहीं। अब करता क्या, कथा चल रही थी, सारे भक्त कथा सुन रहे थे और इसने कथा पांडाल में बैठ करके भक्तों का जेब काटना शुरू किया, चोरी करनी शुरू कर दी। देखो सब कथा ही सुनने नहीं आते, हम आपके लिए नहीं कह रहे हैं, आप लोग अच्छे हैं, पर कहीं कहीं जब 10-10 हजार 5-5 हजार लोगों की भीड़ हो भक्तों की, तो हमको भी बार बार कहना पड़ता है भैया जरा पॉकेट संभाल के बैठना। पता चला आप भक्ति में लीन हुए, पॉकेट गायब। सब कथाई सुनने नहीं आते, कोई चप्पल चुराने आता है, कोई जेब काटने आता है, कोई पर्स चुराने आता है। हाँ, कई तो ऐसे होते हैं 7 दिन की कथा में घर भर का चप्पल ही बदल लेते हैं, पुराना पहन के आते हैं, नया वाला पहन के निकल जाते हैं। अब जिसका बेचारे का चप्पल गया वो ढूंढ रहा चप्पल कहाँ गया। अच्छा, समझाने वाले भी बड़े गजब होते, वो कहते जाने दो बला ले गया। मरता क्या न करता, जाने दो बला ले गया। अब तुम्हारा जाता तब तो पता लगता बला क्या होता है। बला ले गया। समझाने वाले भी बड़े गजब होते हैं। वैसे आप लोग ऐसे नहीं हो, आपके लिए हम नहीं कह रहे, पर कई स्थानों पर ऐसा देखने को मिलता। अभी एक कथा हमने की, बड़ी भीड़ थी, आखिरी दिन बैठने की भी जगह नहीं, पूरा पांडाल भक्तों से भरा रहा। और जब मैं व्यासपीठ से उतर करके जाने को हुआ तो एक मैया रोती हुई आई, बोले गुरुजी हमारा चैन कट गया। बड़ी पीड़ा होती है कभी कभी जब ऐसी घटना सुनते हैं ना। देखो कथा में आकर कभी ये सब नहीं करना चाहिए। किसी का चैन काट लिया, किसी का पॉकेट काट लिया, पर उन चोरों को समझाए कौन? जो चोरी करने की ही इरादा से आए उनको समझाए कौन? पर कभी भी कथा में जाकर ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये ठाकुर जी का दरबार है। कई बार बड़ी पीड़ा होती है, कथा बहुत बढ़िया से चल रही हो और बीच में जब ऐसी सूचना मिल जाए कि किसी की सोने की कोई वस्तु खो गई या किसी के चैन कट गए, किसी का पर्स गुम हो गया। अच्छा, एक तो मैटर ये होता है और एक मैटर और होता है, कई लोग अपना पर्स छोड़ जाते हैं, चाबी घर की छोड़ जाते हैं। अब आयोजक बेचारे मंच पे हाथ में वो चाबी लिए, किसके घर की चाबी है? तो 2 घंटे बाद पता लगा कोई घर गया और फिर गया तो पता लगा चाबी गायब, फिर भाग आया तो भैया हमारी चाबी है। ये भी होता है। ये तो ठीक है कि भाई चलो कोई चीज़ कोई भूल के चला गया और बाद में उसे मिल गया, पर तब बड़ी पीड़ा होती है जब ये सुनते हैं कि किसी का कोई सामान खो गया, कोई वस्तु उसकी चोरी हो गई। इसलिए कई बार तो हम निवेदन करते हैं कि भैया देखो कथा में जाओ तो ज़्यादा गहने वहने पहन के न जाओ। हाँ,
कोई भरोसा नहीं क्या हो जाए। अच्छा, बहुत ही इच्छा हो कि भाई लोगों को दिखाएंगे कि हम गहने वाले हैं, खूब बढ़िया आभूषण पहनते हैं, डुप्लीकेट पहन के आओ। हाँ, माताओं से निवेदन, कथा में आओ तो 9 लख का हार पहन के आओ, 9 लख का हार, पर 2000 रुपया वाला होना चाहिए। और जो नकली मिलता है ना, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। वैसे भी सोना बहुत महंगा हो रहा है, तो भैया पहन के आओ ताकि वो कट भी जाए तो भी टेंशन नहीं। हाँ, या तो मुंबईया मॉडल बन जाओ। मुंबईया मॉडल मतलब समझ रहे हैं? अरे हाँ या ना, मोटे मोटे पहन के घूमते हैं, वो चैन मोटी मोटी और ऊपर की 2 बटन खुली होती है, बीच बीच में ऐसे ऐसे करेंगे, दिखनी चाहिए कि पहन रखी है। मुंबई के लोग बड़े खतरनाक हैं। हमने एक मेरे से आए मिलने, हमने धीरे से पूछ लिया असली है कि नकली? बोले गुरुजी थोड़ी सी असली, बाकी सब नकली है। हमने कहा बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो भाई, हाँ ऐसे ही रहा क्यों। तो कथा में जाओ ना तो थोड़ा सा मंदिर में भी आप दर्शन करने जाइए तो प्रयास करिए कि थोड़े गहने कम पहन के जाएं, नहीं तो आपकी निष्ठा आहत होगी। कहीं न कहीं अगर कोई वस्तु खो जाती मंदिर में, कथा में, तो कहीं न कहीं आपकी भावना आहत होगी। मैं पहले दिन इसीलिए आपको बता रहा हूँ। मैं कई कथाओं से भी सोच भी रहा था कि अब हर कथा में या तो एक पोस्टर टांग देंगे, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं आती हैं जब भीड़ हो जाती है कथाओं में, तो किसी का सोने की कोई वस्तु चली गई, किसी का पॉकेट चला गया तो पीड़ा होती है। इसलिए भैया जब भी कहीं जाइए अपने सामान की सावधानी स्वयं रखिए, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देवराज पहुंचा वहां, क्या करता? चोरी करने लगा, कोई पकड़ न पाए, इसके लिए देवराज ने दिमाग लगाया, दिन में फल का ठेला लगाता और रात में चोरी करता। एक बात याद रखिएगा, घर पे पाप करेंगे तो तीर्थ में जाकर के धो लेंगे, पर तीर्थ में पाप करेंगे तो कहाँ धोएंगे। घर में पाप किया तो तीर्थ में जाकर धो लेंगे, पर तीर्थ में ही जाकर यदि पाप कर रहे हैं तो उस पाप को कहाँ धोइएगा, कहीं न कहीं तो भुगतना पड़ेगा। और इसे भुगतना पड़ा। मात्र 3 दिन बीते थे, न जाने कितने लोगों का पॉकेट उसने मारा, न जाने कहां कहां चोरी की, और उसका फल उसे तुरंत मिला क्योंकि वो तीर्थ में था। 3 दिन बीतते बीतते उसे ज्वर चढ़ा, इतना भयंकर बुखार, चल भी नहीं पा रहा। अब क्या करता? एक जगह शिव महापुराण की कथा हो रही थी, देवराज जाकर कथा पांडाल में पीछे बैठ गया। शाम हुआ, उठने की इच्छा नहीं हो रही थी, वहीं बैठा रह गया। जो कैंप के मालिक थे उन्होंने पूछा कि भाई क्यों बैठे हो? बोले मैं बड़ी दूर से आया हूं कथा सुनने, कुछ भोजन दे दीजिए। झूठ बोल दिया। उन्होंने भोजन करा दिया। 1 दिन तो बीत गया, फिर दूसरे दिन कथा आरंभ हुई। सारे भक्त मिलके गा रहे, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, सब गाइए, शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सब मस्ती में झूम रहे, गा रहे, पर ये दर्द में पड़ा तड़प रहा है, और तड़प तड़प के केवल इसके मुख से एक ही शब्द निकल रहा, महादेव 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 महादेव। और कहते हैं उधर कथा चल रही है और इधर इसके शरीर में पीड़ा बढ़ने लगी है। ज्वर इतना चढ़ा, ज्वर इतना चढ़ा कि पूरे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा। आज देवराज रो पड़ा क्योंकि वो कथा सुन रहा है। कथा सुनते सुनते सद्बुद्धि आ गई।
कानों में भगवान की कथा जा रही थी और रो रो के कहना शुरू किया, हे महादेव, मैं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ पर मैं बहुत बड़ा पापी हूँ भगवान। मैंने अपनी माँ को मारा, मैंने अपने पिता को मार दिया, उस गणिका के लिए मैंने अपनी धर्मात्मा पत्नी तक को मार डाला और आज इस तीर्थ में पाप करके अपने पापों का फल भुगत रहा हूँ। हे महादेव, जीवन में मैं कोई पुण्य तो नहीं कर पाया पर एक सत्कर्म मेरे भाग्य में बना है कि आज आपकी कथा सुन के मर रहा हूँ। हे महादेव, मुझे पता है अब प्राण निकल जाएंगे, मैं बचूंगा नहीं, इतनी पीड़ा हो रही है शरीर में, पर मैंने आपकी कथा पांडाल का प्रसाद पाया है, कानों से आपकी कथा सुनी है और हे महादेव, मैंने आपका नाम गाया है। हो सके तो इस भक्त को, इस पापी को अपना लेना बाबा, मैं आपकी शरण में हूँ। और रोते रोते वो महादेव को पुकारने लगा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, 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 चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा, जय हो, चरणों में जगह दे दो, एहसान हो तुम्हारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा, हम तेरे भोले बाबा, जय हो। हम तेरा ही सहारा। जरा उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल। दास हूँ तुम्हारा, माना कि मैं हूँ पापी, पर दास हूँ तुम्हारा, माना कि मैं हूँ पापी, पर दास हूँ तुम्हारा, माना कि मैं हूँ पापी, पर दास हूँ तुम्हारा, हे भोले अब कृपा कर, भक्तों को दो सहारा, हे भोले अब कृपा
कर भक्तों को दो सहारा। अब कौन द्वार जाऊं, अब कौन द्वार जाऊं, कोई नहीं हमारा। जय हो। अब कौन द्वार जाऊं, कोई नहीं हमारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। सभी ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। जय हो। हरि बोल। खा खा के ठोकर दुनिया की, तेरी शरण में आए। खा के ठोकर दुनिया की, कह दीजिए हे तेरी महादेव। शरण में आए। खा खा के ठोकर दुनिया की, तेरी शरण में आए। खा के ठोकर दुनिया की, तेरी शरण में आए। कृपा कितनी की शशिकांत पर, हम क्या क्या ही बताएं। कृपा कितनी की शशिकांत पर, हम क्या क्या बताएं। डूबी हुई कश्ती को, डूबी हुई कश्ती को, तुमने दिया किनारा। हम तेरे भोले बाबा, सहारा। डूबी हुई कश्ती को तूने दिया किनारा। डूबी हुई कश्ती को जय हो। तूने दिया किनारा। हाँ, हम तेरे भोले बाबा, जय हो। हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। दोनों हाथ ऊपर करके चरणों में जगह दे दो। ओ चरणों में जगह दे दो। एहसान हो तुम्हारा, चरणों में जगह दे दो। एहसान हो तुम्हारा। 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 हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। चरणों में जगह दे दो। एहसान हो तुम्हारा। कभी कभी हृदय के भावों को पन्ने पर हम उतार देते हैं। हाँ?
खा खा के ठोकर दुनिया की तेरी शरण में आए, खा खा कर ठोकर दुनिया की। और जब इस भाव को लिख रहा था तो मैंने अपना भी नाम जोड़ दिया। कृपा कितनी की शशिकांत पर, हम क्या क्या ही बताएं, डूबी हुई कश्ती को, हाँ डूबी हुई कश्ती को तूने दिया किनारा, हम तेरे भोले बाबा, हम तेरा ही सहारा। देवराज रोते रोते कहता, हे महादेव आपकी शरण में हूँ बाबा, पुण्य किए नहीं है, धर्म किए नहीं है हमने, पर आपका प्रसाद पाकर, शिव पुराण की कथा सुनकर और आपका नाम लेकर जा रहा हूँ। हे महादेव हो सके तो मुझे तार देना। और इतना कह के देवराज मर गया, प्राण निकले देवराज के। और जैसे ही देवराज मरा है, यमदूत उसे लेकर के जाने लगे यमलोक। और उसी समय कहते यमलोक में गर्जना हुई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उसी समय हर हर महादेव कहते हुए यमपुरी के द्वार पर ही शिवगढ़ प्रकट हो गए डमरू बजाते हुए। यथा यमपुरी मध्य महाकोलाहलो भवेत, चौंक गए यम के दूत, ये क्या हो रहा है। और जब ध्यान से देखा तो सामने भगवान शंकर के दूत खड़े थे और आवाज लगा रहे थे, अरे ओ यमदूतो, इसे लेकर कहाँ जा रहे। ये तो भगवान शंकर का परम भक्त है, इसे हम लेकर के भगवान के धाम जाएंगे। उसी समय यमदूतों के हाथों से छीन लिया है शिवगणों ने आज उस देवराज को, और लेकर भगवान शंकर के चरणों में पहुँचे और जाकर के कहा, बाबा ये आपका भक्त था, आपकी कथा सुनकर आपका नाम लेकर मरा था, इसका कल्याण कर दीजिए। शंकर जी ने उसे अपना दास बना लिया, अपना धाम दे दिया। बोले शिव महापुराण की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, ये कथा इतनी पावनी है जिसने देवराज जैसे ब्राह्मण को तार दिया। शौनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज देवराज तो तर गया, पर क्या कोई ऐसा भी अधम हुआ, मतलब अधमों में भी सबसे निम्न कोटि का, जिसको शिव महापुराण ने तार दिया हो। सूत जी कहते हैं, हाँ है ना। एक कथा और सुना दी। शिव महापुराण के महात्म्य में दो कथा आई है। भागवत के महात्म्य में केवल एक कथा है धुंधकारी की, पर शिव महापुराण के महात्म्य में दो कथा है। एक तो देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा है और दूसरे चंचुला की कथा है। श्री सूत जी कहते, हे शौनकादिक ऋषियों, एक गांव में, वास्कल नामक गांव में एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकः, बसंति यत्र पापिष्ठा धर्मवेद धर्मेक्षिता जना। प्राचीन समय में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण एक नगर में रहता था, और ऐसे नगर में वो रहता था जिस नगर में सब के सब पापी ही थे। बताओ, आपके मसौली में पापी लोग हैं कि धर्मात्मा लोग हैं? बताइए। अब कई तो सोच रहे, क्या बोले महाराज, गांव की बात है, अगर कह दिए कि कोई ऐसा है तो नाक कटेगी और झगड़ा होगा ऊपर से।
वास्कल गांव ऐसा था जिसमें सब के सब पापी थे। आपके मसौली में हो सकता है एक आध पापी भी हो, मैं नहीं कह रहा कि होंगे ही, पर हो सकता है हो, पर धर्मात्मा भी तो है। अगर धर्मात्मा न होते तो आप लोग शिव महापुराण क्यों सुनते हैं यहाँ बैठकर? आप लोग धर्मात्मा हैं। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। ये ताली आपके लिए थी, इसलिए जोर से बजा लो, जोर से बजा लो अपने लिए भाई, जोर से ताली बजा लो। आपके गांव में फिर भी इतने धर्मात्मा हैं। बिंदुक ब्राह्मण जिस गांव में रहता था उस गांव में कोई धर्मात्मा था ही नहीं, पर हाँ एक थी पति परायणा जो बिंदुक की पत्नी थी, जिसका नाम था चंचुला। चंचुला बड़ी धर्मात्मा थी, पति की सेवा करती थी, लेकिन पूरे गांव में सब के सब पापी थे, सो धीरे धीरे बिंदुक भी पापी हो गया। घर में एक भी रुपया नहीं देता और कुसंग में सारा धन खर्च कर देता। एक दिन चंचुला ने समझाया कि महाराज, अर्धांगिनी बनाकर आप मुझे ले आए हैं, तो क्या आपका कुछ मेरे प्रति उत्तरदायित्व तो नहीं है? अरे घर में एक फूटी कौड़ी नहीं ले आते, आप सब धन बाहर लुटा लेते हैं, घर कैसे चलेगा? अरे मुझे विवाह करके लाए तो मुझे भी तो दो रोटी चाहिए, कहाँ से व्यवस्था होगी? बिंदुक अधर्म में इतना आगे बढ़ चुका था कि उसने कह दिया, मैं पाप करता हूं तू भी पाप कर, किसने रोका है? और सुन, हमसे हमारा मतलब तुमसे नहीं, तुम्हारा मतलब हमसे नहीं। भले हम पति पत्नी हैं, पर हम दोनों में कोई, अब हम दोनों मतलब नहीं रखते। ठीक है, तुम्हें जैसे रहना हो वैसे रहो, हम जैसे रहना है वैसे रहेंगे। चंचुला बेचारी क्या करती? धीरे धीरे वो भी कुमार्गामी हो गई। धीरे धीरे समय बीता, बिंदुक मरा है, चंचुला भी धीरे धीरे बूढ़ी हो गई। और कहते हैं एक दिन उसके जीवन में एक घटना घटी। जब चंचुला बूढ़ी हो गई तो कुछ लोग, उसे सूचना मिली कि वो कुछ लोग तीर्थ करने जा रहे हैं, गोकर्ण तीर्थ। गोवा से कुछ दूरी पर एक तीर्थ है जिसका नाम है गोकर्ण तीर्थ। चंचुला को सूचना मिली कि कुछ लोग तीर्थ करने जा रहे हैं। चंचुला पूर्व से धर्मात्मा थी, भले ही बाद में वो पापाचरण करने लगी हो, परंतु पूर्व से धर्मात्मा थी, इसलिए उसके मन में आया कि मैं तीर्थ करूं। श्री सूत जी कहते हैं सबके साथ में चंचुला भी तीर्थ करने गई। और जब गोकर्ण तीर्थ पहुंची तो वहां पर एक संत थे जो बैठ करके शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। स्नान किया, शिव जी का मंदिर था, चंचुला ने पूजन किया और पूजन करके जाकर कथा में बैठ गई। और जब जाके कथा में बैठी ना, तो महात्मा कथा सुना रहे हैं और कह रहे थे, सुनो भक्तों, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल भोगना पड़ता है। कर्म के बंधन से कोई नहीं बचा। जिसने जैसा कर्म किया है उसको एक दिन वैसा फल अवश्य ही मिला है। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करो, क्योंकि मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। मेरे दाता के दरबार में सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब जीवन का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब जीवन का खाता। जय हो। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। कहीं चले उनके घर रिश्वत, कहीं चले चालाकी। नहीं चले उनके घर रिश्वत, नहीं चले मनमानी। हाँ, नहीं चले उनके
घर रिश्वत नहीं चले मन मानी। सबकी अपनी कर्म लेख है, सबकी कर्म कहानी। सबकी अपनी कर्म लेख है, सबकी अपनी कहानी। समझदार तो चुप रहता है, समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता मेरे दाता के दरबार में। सबका जीवन खाता मेरे दाता के दरबार में, सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है, वो वैसा फल पाता मेरे दाता के दरबार में। सबका जीवन खाता मेरे दाता के दरबार में। सबका जीवन खाता, सबका जीवन खाता, सबका जीवन खाता, सबका जीवन खाता, सबका जीवन खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, वो वैसा फल पाता मेरे दाता के दरबार में। सबका जीवन। ये बात सुन करके आप लोगों को प्रसन्न हो जाना चाहिए। क्यों? आप जो बैठकर कथा सुन रहे हैं ना, ठाकुर जी की डायरी में ये सब नोट हो रहा है।